बिल्डर के समझो, बिल्डर के समझो, अपनी आडब्ल्यूए हमारी सोसाइटी के डिफेक्ट दूर करो, हमारी सोसाइटी के डिफेक्ट दूर करो, इलीगल कलेक्शन बंद करो, इलीगल कलेक्शन बंद करो, इलीगल कलेक्शन बंद करो, इलीगल कलेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं और जिस तरह से रियल एस्टेट से जुड़े हुए मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक भरोसे के साथ बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें ना तो उनका आशियाना मिला है और ना ही उनके पैसों का पता है, और जिनको मिल गया है उनके साथ भी कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं जिसका कि वो लगातार सामना कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसे ही कुछ लोगों से जो कि है अंतरिक्ष हाइट 84 सेक्टर के प्रोजेक्ट में। ये लोग 9 नवंबर से बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह क्या है, ऐसा कौन सा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से इन्हें इस सर्दी में, इस पोल्यूशन में अपने घर से बाहर निकल के बिल्डर के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी पड़ रही है। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ जो रेजिडेंट्स हैं वो जुड़ गए, योगेश चौहान जी और जीएस मलिक, और उनके साथ तमाम वो रेजिडेंट्स हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चौहान साहब आपसे समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने होम बायर्स के इशू को पब्लिक में लाने के लिए हमारा प्रोटेस्ट, जो बिल्डर हमारे साथ एट्रोसिटी कर रहा है, जो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ कर रहे हैं। हम सब अपनी लेजिटिमेट डिमांड मांग रहे हैं बिल्डर से। हमारा मेंटेनेंस बहुत पुअर है। हमारे बालकोनियां से प्लास्टर गिर रहा है, साइड से प्लास्टर गिर रहा है, कंक्रीट गिर रहा है, और हमने 2019 से बिल्डर को बार बार रिक्वेस्ट की है कि हमारे कमियों को दूर करे, हमारे मेंटेनेंस को दुरुस्त करे, लेकिन इस बात के ऊपर बिल्डर का कोई असर नहीं हुआ। रेजिडेंटों ने अपना इशू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी रखा। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना ऑडिट कराया। जैसा कि आपको पता है पीछे कुछ इंसिडेंट हुए थे, तो उसके तहत हमारा स्ट्रक्चर ऑडिट कराया गया। स्ट्रक्चर ऑडिट में हमारी काफी कमियां आई। हमने बिल्डर को रिक्वेस्ट किया इन कमियों को दुरुस्त किया जाए और उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन आज तक मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, आपको बीच में मैं रोक रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ था उसमें जो कमियां मिली थी, क्या ये इतना बड़ा खतरा हो सकता है? जिस तरह से एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा गिर गया था चिंटल का, क्या उसी तरह की खामियां है? एक खतरा जो लोग रह रहे हैं इन फ्लैट्स में उनके लिए बना हुआ है? जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है, उसमें रिकमेंडेशन लिखी गई है, अगर जो उन स्ट्रक्चर डिफेक्ट को और उन कमियों को दुरुस्त नहीं किया जाए तो वो डेंजरस हो सकता है। क्योंकि जैसे कोरिजन लगा हुआ है स्टील्स में, वो कोरिजन से प्लास्टर और कंक्रीट को वे आउट हो जाएगा और उसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट टाइमली बहुत जरूरी है अगर जो हमें इसकी स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है। ये उसकी रिकमेंडेशंस में कि जो बिल्डर ये ऑडिट, स्ट्रक्चर ऑडिट होने के बावजूद, ये खामियां सामने आने के बावजूद उसको दुरुस्त नहीं कर रहा। आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहता है बिल्डर? पहले तो बिल्डर स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के लिए ही एग्री नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आकर के स्ट्रक्चर ऑडिट कराया गया, और हमने इसको रेरा में भी डाला हुआ है कि इसको रेरा के अंदर भी हमारी डिफेक्ट रिपोर्ट्स और लोकल कमिश्नर अपॉइंट जो किया गया था उसकी रिपोर्ट में भी मेंशन है। उसके बावजूद में भी हमें कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बिल्डर ने मैं अंतरिक्ष हाइट फ्लैट बायर एसोसिएशन का अध्यक्ष के नाते आपसे बात कर रहा हूं, और हमने जब कोर्ट में केस डाला उसके एवज में बिल्डर ने एक सीक्रेटली आरडब्ल्यू बनाया ताकि वो कोर्ट में ये कह सके कि ये लोग गलत हैं और आरडब्ल्यू जो बोल रहा है वो सही है। और आरडब्ल्यू ने बिल्डर के साथ में जाके कह दिया कि सोसाइटी में कोई डिफेक्ट नहीं है, और एलसी बोलता है और स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट बोलती है कि डिफेक्ट हैं, लेकिन वो आदमी, उनके कुछ लोग हैं मिले हुए, वो उन्होंने कहता है कि डिफेक्ट नहीं है।
इस वजह से वो कोर्ट में भी हमारा केस थोड़ा सा ऐसा हुआ। दूसरी चीज, हमने आरडब्ल्यू के खिलाफ भी डीआर में कंप्लेंट डाली कि आरडब्ल्यू फ्यू लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ सीक्रेटली है और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसके लिए डीआर ने कई पेशियां की और पिछले कई सालों से डीआर ने उनको बुलाया, उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। इसके बाद डीआर ने उनको फाइन भी किया। फाइन के बाद में जब ये नहीं गए तो फाइनली हमने स्टेट रजिस्ट्रार को तक भी लिखा, रजिस्ट्रार जनरल को भी लिखा, डीसी साहब से तुम्हारी कई बार मुलाकात हुई और इस बारे में उनके मेमो भी डीआर के पास आए। उस बेस पे डीआर ने फिर इनको बुला करके कहा कि आप एक अमलगेशन कर लीजिए, दोनों एसोसिएशन को मिला के एक बनाइए ताकि रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। तो फ्लैट बायर एसोसिएशन ने अपना पूरा अमलगेशन प्रोसेस कंप्लीट करके जमा किया, लेकिन जिस इलीगल आरडब्ल्यूए ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से अपना वो कंप्लीट नहीं किया। और जब हमने डीआर को दोबारा रिक्वेस्ट की, डीआर ने इनको बुलाया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी इनके पेशियां की और फाइनली इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अंडर सेक्शन 57 डी फंक का इनको नोटिस इशू किया गया, सो कॉज नोटिस। अब उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और हम एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे सोसाइटी में एक आरडब्ल्यूए बना दिया जाए जिसमें सारे फ्लैट ओनर रिप्रेजेंटेटिव हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो और बिल्डर सारे डिफेक्ट रेक्टिफाई करे और हमें हैंड ओवर कर दे। एक चीज मैं थोड़ा यहाँ समझना चाहूंगा। एक देखिए, आपने अपना यहाँ पक्ष रखा कि आपका कहना है कि जो आरडब्ल्यू है वो इलीगल है, उनके अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, इस वजह से वो बिल्डर के साथ मिलकर जो है उसी की भाषा, उसी की आवाज में बात करती है। लेकिन ये बात तो बिल्डर और ये आरडब्ल्यू आपके लिए भी कह सकती है कि जो फ्लैट बायर एसोसिएशन है उनका अपना कुछ इंटरेस्ट है और वो जानबूझ के इस तरह के इश्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा वो शायद इसी तरह की बात कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उसको तो कोई झुटला नहीं सकता है। बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, सरकार की अपॉइंटेड एजेंसी डिफेक्ट पॉइंट आउट कर रही है। आज की प्रेजेंट पोजीशन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आके देख सकता है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारी आदि टावर्स जो है 13 टावर हैं, जिसमें 6.5 टावर का ओसी 2020 में मिला था और 6.5 का 2016 में, और हम 19-20 से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या किया है इन्होंने, जो 2020 में जो टावर का ओसी मिला, उसकी बुरी और सामग्री, क्लस्टर, इसकी वजह से उनमें डिफेक्ट ज्यादा आए और क्लस्टर गिर रहा है, सीपेज हो रही है, लीकेज। तो अब एज पर रेरा रूल्स सेक्शन 14(3) विद इन 5 years अगर जो कोई भी डिफेक्ट रिपोर्ट किया जाता है तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेक्टिफाई इट। लेकिन अब इसने क्या किया, पिछले महीने में कुछ लोगों के साथ मिल करके बोला कि इसका मैं पेंटिंग कराता हूँ, स्ट्रक्चर का एक्सटीरियर कराता हूँ, रिपेयर कराता हूँ और आप इसके पैसे दे दीजिए। अभी 9 इंस्टॉलमेंट में 55,000 रुपीज पर फ्लैट उसने एक मिसलिनियस बिल के अंदर डाल दिया और उसमें लिख दिया कि इट इज एग्रीड बाय आरडब्ल्यूए। सो एग्रीड बाय आरडब्ल्यूए 7 आदमी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक भगवान का प्यारा हुआ, 6 बचे हैं। बाकी मेंबर्स इन्होंने किसी को भी रजिस्टर्ड नहीं किया, फॉर्म भरवा दिए गए लेकिन रजिस्टर्ड नहीं किया। उन्हीं ने ये कह दिया कि भाई क्योंकि दे आर सपोर्टिंग बिल्डर। ना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहना चाह रहे हैं कि जो आरडब्ल्यूए बनाई गई है उसमें बस 5, 6, 7 लोग ही हैं, बाकी तमाम जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं वो इस आरडब्ल्यूए का हिस्सा है नहीं। लीगली कोई भी उसमें नहीं है। डीआर के रिकॉर्ड के हिसाब से ना इन्होंने कभी इलेक्शन किया है, ना रजिस्टर्ड किया, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके बैठे हुए हैं। अब आगे के क्या कुछ स्टेप्स आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक की जो शिकायतें और तमाम तरह की चीजें तो आप करके देख चुके हैं और जिस तरह की परिस्थितियां आप लोगों के सामने बनी हुई है, फिलहाल उस सब से तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन इस ठंड में, इस पॉल्यूशन में 9 नवंबर से जो मुझे जानकारी मिली, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब तक ये सब चीजें चलेंगी और अगला क्या कदम रहेगा अगर कोई सॉल्यूशन जल्द नहीं मिलता है? अभी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये अपना केस भेजा है और मुझे उम्मीद है कि अब ये सरकार नायब साहब की अगुवाई में हमारी बात सुनेगी और इसका जल्द से जल्द संज्ञान लेगी। लेकिन हमारे रेजिडेंटों ने ये डिसाइड किया, जब तक हमें अपना न्याय नहीं मिलेगा हम अपने धरने से नहीं उठेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए अपना लेजिटिमेट अधिकार मांग के लेके रहेंगे। चौहान साहब, यहाँ कुल फ्लैट्स कितने हैं? मतलब कितने ऐसे फ्लैट्स हैं जिनमें अभी लोग रह रहे हैं जो ये जो तकलीफ, ये परेशानी हर रोज झेलने को मजबूर है, या यूं कहें कि एक डर के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं?
1120 के करीब टोटल फ्लैट हैं, जिसमें 850-900 के करीब रेजिडेंट ऑक्यूपेशन है। बिल्डर क्या कुछ कह रहा है अभी, अगर हाल फिलहाल आप लोगों की बातचीत हुई हो, क्या कुछ कह रहा है? कोई समाधान दे रहा है या फिर कह दिया है कि नहीं भैया मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, मुझे जो करना है मेरी मनमानी है, मैं अपने ढंग से करने वाला हूँ? हमने बिल्डर से कॉरस्पॉन्डेंस भी किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारी प्रॉब्लम सुने, लेकिन किसी भी मेल का बिल्डर ने हमें ना तो जवाब दिया, ना हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की। और उनके भी जो उनके यहाँ पे नुमाइंदे रहते हैं उनको भी कहा, मेंटेनेंस एजेंसी को बार बार हमने कहा, मेंटेनेंस एजेंसी के थ्रू भी हमारा कोई सेटिस्फैक्ट्री हमें जवाब नहीं मिला, यहाँ तक कि हमें हरासमेंट ही मिला है। और बिल्डर्स से हम रिक्वेस्ट अभी भी करते हैं कि हमें तो बिल्डर के ट्रस्ट के ऊपर पैसा दिया था, तो आके हमारा पक्ष सुने, हमारी प्रॉब्लम सोल्व करे। हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अब मैं आपको बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, और अपना मन से मेरा इतना भारी है आपसे बात करते हुए। मैंने 37 इयर्स डिफेंस में सर्विस की, अपने बॉर्डर्स की मैंने प्रोटेक्शन की है, उसमें मुझे तकलीफ नहीं हुई कभी भी। लेकिन आज मैं अपने घर को बचाने के लिए इतने अपने लोगों से लड़ रहा हूं, उसकी तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा है। नहीं बिल्कुल, देखिए चौहान साहब, आपकी तकलीफ बिल्कुल जायज है। जब पूरे देश में हर परिवार, हर एक घर को बचाने के लिए आप बॉर्डर पर जब खड़े होते हैं और जब आप अपने ही घर की इस तरह की परिस्थितियों को झेलते हैं, तो जाहिर सी बात है तकलीफ सीधे जो है वो दिल में होगी। और उम्मीद हम यही करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि आप लोगों के साथ जो दिक्कतें परेशानी चल रही है, बिल्डर जो मनमानी कर रहा है उसके ऊपर लगाम कसे, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख और तकलीफ की बात यही है कि लोगों को समाधान नहीं मिल रहा है। गुरुग्राम जैसे शहर में अगर लोगों को छोटी छोटी बुनियादी चीजों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए धरने पर बैठना पड़े, अपनी आवाज को उठाने के लिए ये कहना पड़े कि सरकार आप हमें हमारी बात को सुनिए और कुछ तो ऐसा समाधान दीजिए ताकि हमारे साथ कल को दिक्कत ना हो। आप लोगों को याद हुआ होगा कुछ साल पहले ही टिंटल पैराडाइज जो सोसाइटी है वो किस तरह से गिर पड़ी थी, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था, और वही तकलीफ यहाँ अंतरिक्ष हाइट में रहने वाले लोगों की भी है। इन्हें भी इस बात का डर, खौफ है कि कल को जहां ये रह रहे हैं, जिसे अपने दिल से सजो के अपने दिल के पास अपने घर को रखे हुए हैं, कहीं उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो ऐसे में हम प्रशासन से, सिस्टम से यही गुहार लगाएंगे इन लोगों के लिए कि इन्हें जल्द से जल्द समाधान दे दो। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं चौहान साहब और तमाम जो फ्लैट ओनर्स हैं, आप लोगों को सरकार, आपकी बात को सरकार जल्द से जल्द आप लोगों को कोई समाधान